अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो ऐसे आपके साथ आया हूँ, तो मैंने सोचा कि आज जो है ना 9 ज़िलहज है, तो आपके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो आखिरी खुतबा हज शेयर कर दूँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ फरमाया था और अपनी उम्मत के साथ फरमाया था और उम्मत को जो है ना वो पैगाम दिया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वही खुतबा शेयर करना चाहता हूँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। तो मैं उस खुतबे के जितने भी नुकात हैं, 14-15 नुकात हैं, उनके ऊपर रोशनी डालूँगा और आपसे गुजारिश है कि आप उन्हें गौर से सुनिएगा और हमारा हक़ बनता है कि हम उन पर अमल करें। आज हमारी बर्बादी की बेसिक वजह यही है कि हमने अपने नबी के अहकामात को छोड़ दिया और अब हम परेशान हैं। हमारे हालात जो हम देख ही रहे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि मैदान इरफात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़िलहज जो बेसिक तारीख़ बनती है वो कुछ इस तरह है कि 9 ज़िलहज था और 10 हिजरी थी, 7 मार्च और 632 ईस्वी थी। 632 ईस्वी को आखिरी खुतबा हज दिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आइए इस खुतबे के अहम नुकात को दोहरा लें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मेरी इन बातों को दूसरों तक पहुंचा दें। तो मैंने सोचा मैं भी आपके साथ शेयर कर दूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो सुनो, मुझे नहीं लगता कि अगले साल मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँगा। मेरी इन बातों को बहुत गौर से सुनो और इन बातों को उन लोगों तक पहुँचाओ जो यहाँ नहीं पहुँच सके। फिर आपने फरमाया, ऐ लोगो, जिस तरह ये आज का दिन, ये महीना और ये जगह इज़्ज़त और हुर्मत वाले हैं, बिल्कुल इसी तरह दूसरे मुसलमानों की ज़िंदगी, इज़्ज़त और माल हुर्मत वाले हैं। तुम उसको छेड़ नहीं सकते, जैसा कि आज लोग बिला वजह ही दूसरों की ज़िंदगियों में दखल दे रहे हैं, बजाय इसके कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छेड़ नहीं सकते, लोग वैसे ही दखल दे रहे हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि लोगों के माल और अमानतें उनको वापस करो। मतलब कि जो किसी का माल तुम्हारे पास है, अमानत है, किसी की कोई चीज़ है, वो उनको पहुंचाना तुम्हारा हक़ है। फिर आप सरकार ने फरमाया, किसी को तंग ना करो, किसी का नुकसान ना करो, ताकि तुम भी महफूज रहो। सुभान अल्लाह। फिर फरमाया कि याद रखो तुमने अल्लाह से मिलना है और अल्लाह तुमसे तुम्हारे अमाल की बाबत सवाल करेगा। यानी कि जो अमाल तुम दुनिया में करके जाओगे उनको सामने रखते हुए आखिरत के दिन अल्लाह पाक तुम्हारे साथ सलूक करेंगे। उसके बाद आप सरकार ने फरमाया, अल्लाह ने सूद को ख़त्म कर दिया, इसलिए आज से सारा सूद ख़त्म कर दो, यानी कि माफ़ कर दो। अगर किसी ने किसी से कोई सूद लिया हुआ है तो वो उसे माफ़ कर दे, दिया हुआ है किसी को सूद, उसे माफ़ कर दे। तो आज तो सूद जो है वो माशाल्लाह मैं कहता हूँ कि ज़िना से भी आज सूद का गुनाह ज़्यादा हो रहा है। जैसा कि आजकल हमारे पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप्स आ चुकी हैं जो लोगों को लूट भी रही हैं और सूद भी ले रही हैं। मैं उन पर भी इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा और आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि वो कंपनियां लोगों को किस तरह फ्रॉड कर रही हैं और उनके साथ और उनको किस तरह धोखा दे रही हैं। ठीक है जी। तो सूद को अल्लाह पाक ने हराम करार दिया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सूद को मना किया है। उसके बाद फरमाया, फरमाया कि तुम औरतों पर हक़ रखते हो और वो तुम पर हक़ रखती हैं। जब वो अपने हकूक़ पूरे कर रही हैं तो तुम उनकी सारी ज़िम्मेदारियां पूरी करो। यानी कि अगर तुम्हारी औरतें तुम्हारे जितने भी हकूक़ बनते हैं वो पूरे कर रहे हैं, तो जो उनकी ज़िम्मेदारी है, उनका जो हक़ है, वो हमारे मर्दों की ज़िम्मा भी है कि हम भी उनके हक़ पूरे करें। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगला नुक्ता जो है वो ये फरमाया कि औरतों के बारे में नरमी का रवैया कायम रखो, क्योंकि वो तुम्हारी शिराकत दार हैं, यानी पार्टनर हैं और बेलौस खिदमत गुजार हैं। वाकई ऐसी बात है। उसके बाद फरमाया कि कभी भी ज़िना के करीब मत जाना। एक मैंने कॉल भी पढ़ा था जिसमें ये था कि अगर तुम दुनिया में ज़िल्लत और रुसवाई हासिल करना चाहते हो तो ज़िना करो। ज़िना से इंसान दुनिया में रुसवा होता है। उसके बाद फरमाया, ऐ लोगों, मेरी बात गौर से सुनो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, 5 फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करते रहो, रमज़ान के रोज़े रखो और ज़कात अदा करते रहो, और अगर तुम साहिब इस्तिताअत हो तो हज भी करो। उसके बाद आपने फरमाया, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, तुम सब अल्लाह की नज़र में बराबर हो, बरतरी सिर्फ
तकवा की वजह से है। सुभान अल्लाह, कैसा पॉइंट है। आप सरकार ने फरमाया हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तुम सब अल्लाह की नज़र में बराबर हो और बरतरी सिर्फ तकवा की बुनियाद पर है, इसके अलावा और कोई बरतरी नहीं। मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं बुढ़ेरा हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं फैक्ट्री का मालिक हूँ, मैं जज हूँ, सब बरतरियाँ अल्लाह की नज़र में ख़त्म है, इनकी कोई औकात नहीं है। सिर्फ अल्लाह की नज़र में वही बरतरी उसी को हासिल है जो तकवा की बुनियाद पर है। यानी जितना कोई ज़्यादा इबादत गुजार है वो उस हिसाब से अल्लाह की नज़र में उतना बड़ा मुकाम रखने वाला है। उसके बाद आपने फरमाया याद रखो तुमको एक दिन अल्लाह के सामने अपने अमाल की जवाबदही के लिए हाजिर होना है। खबरदार रहो मेरे बाद गुमराह ना हो जाना, जैसे कि आज लोग हो चुके हैं। फिर आपने फरमाया 13वां नुक्ता जो है, याद रखना मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला, ना ही कोई नया दीन लाया जाएगा। मेरी बातें अच्छी तरह से समझ लो। फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला, कोई और दीन नहीं आएगा, जो दीन है ये मुकम्मल हो चुका है। अब जिस दिन आप सरकार ने खुतबा दिया आपने फरमाया कि आज दीन मुकम्मल हो चुका है, अब कोई नया दीन नहीं आएगा। जैसा कि आजकल लोग दीन में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कर रहे हैं, जैसे ये ख़त्म शरीफ होते हैं और बहुत से ऐसे काम हैं, मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाहता। तो उसके बाद आपने फरमाया मैं तुम्हारे लिए 2 चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, कुरान और मेरी सुन्नत। अगर तुमने इनकी पैरवी की तो कभी भी गुमराह नहीं होगे। कुरान और मेरी सुन्नत, इन 2 चीज़ों की अगर तुम पैरवी करोगे तो कभी भी गुमराह नहीं होगे। अगर तुमने इन 2 चीज़ों को छोड़ दिया, कुरान को और मेरी सुन्नत को छोड़ दिया, तो तुम गुमराह हो जाओगे। और ऐसा ही हो चुका है। फिर जो 15वां नुक्ता है वो ये है, सुनो तुम लोग जो मौजूद हो इस बात को अगले लोगों तक पहुंचाना और फिर अगले लोगों को और वो फिर अगले लोगों को पहुंचाएं। फरमाया कि सुनो तुम लोग जो मौजूद हो इस बात को अगले लोगों तक पहुंचाना और वो फिर अगले लोगों तक पहुंचाएं। और ये मुमकिन है कि बाद वाले मेरी उम्मत को पहले वालों से ज़्यादा बेहतर समझ सकें। यानी कि और ये मुमकिन है कि बाद वाले मेरी बात को पहले वालों से ज़्यादा बेहतर समझ सकें और अमल कर सकें। फिर आपने आसमान की तरफ चेहरा उठाया और कहा, ऐ अल्लाह गवाह रहना मैंने तेरा पैगाम तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। जैसा कि पिछला पॉइंट गुजरा है कि सुनो तुम लोग जो मौजूद हो इस बात को अगले लोगों तक पहुंचाना और वो जो लोग हैं उनका उस बात को अगले लोगों तक पहुंचाना, ये उनकी ज़िम्मेदारी होगी। और फिर फरमाया कि मुमकिन है कि जो आज वाले हैं पहले वालों से जो बाद वाले हैं वो ज़्यादा मेरी बात को समझ सकें। ठीक है। और ये काम आज आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक जमात कर रही है और वो है तबलीगी जमात, और उसके ऊपर भी उंगलियां उठाई जाती हैं। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी बात को दूसरों तक पहुंचाओ। जिनके पास मेरी ये बात नहीं पहुंची तो वो ये काम कर रहे हैं, तो बजाय इनके कि उनको हमें जो है ना वो मतलब कि उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, हम उनको जो है ना ताना ज़नी करते हैं और उनके साथ जो है ना हम ज़्यादतियाँ करते हैं और उनको और वो किसी का कुछ लेते भी नहीं है, किसी का कुछ खाते भी नहीं, किसी से कुछ मांगते भी नहीं है। अल्लाह के घर में रहते हैं, अल्लाह का घर सब के लिए बराबर है। कोई काफिर भी आ जाए ना तो हम उसको अल्लाह के घर से बाहर नहीं निकाल सकते। वो अल्लाह का घर है, वो काफिर और अल्लाह का मामला है। वो आदमी काफिर है तो वो और अल्लाह का मामला है, ठीक है ना, कि अल्लाह पाक उसके साथ क्या सलूक करे, लेकिन घर अल्लाह का है, वो उसमें आ सकता है और हम अपने मुसलमानों को वहाँ से नहीं जाने देते। ठीक है जी। तो ये थे 14 नुकात और मैंने आप तक ये पैगाम पहुँचाया। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन 14 नुकात को, इन पैगामात को अगले दूसरों तक पहुँचाएँ। ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है और इन पर अमल करने की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है कि आपको ये वाले नुकात ज़रूर पसंद आए होंगे। कितने में 10। तो आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो।